हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, सत श्री अकाल, वणक्कम कसकाय। आज के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम बहुत पुराने दोस्तों के साथ में खेल रहे हैं। ये मेरे रियल फ्रेंड्स हैं और हमने सोचा कि एक बंदा कोई मिल नहीं रहा है तो एक बंदा रैंडम चला लेंगे। रैंडम के अंदर भी हमारे पास में नंबर 3 जो कि बहुत अच्छा प्लेयर था। हम आज उतरे हैं जॉर्ज पुल में उतरते बराबर हम फटाफट भागे अपनी लूट कंप्लीट करने के लिए। फटाफट यहाँ पर हमने अपना सामान उठाया, जो मिल रहा है वो उठाया और हम लग गए एनिमीज़ को ढूंढने। पर यहाँ पर हमारे अलावा और कोई आया ही नहीं। बहुत दुख हुआ ये जानकर। फिलहाल यहाँ पर हमने अपनी लूट कंप्लीट करना बेहतर समझा। हमारे नंबर 2 जो रोज़ॉक उतरे थे वो वहाँ पर अपनी लूट पूरी कर रहे थे और हम यहाँ पर अपनी लूट पूरी कर रहे थे। लूट करते करते मुझे यहाँ पर फ्लेयर गन मिल गई। मैंने अपने साथियों को इन्फॉर्म किया कि मेरे पास में फ्लेयर गन है और हम पहुँच गए रोज़ॉक हमारे नंबर 2 के पास। यहाँ पर उतरते बराबर सबसे पहले मैं पीछे की तरफ भागा और मैंने हवा में चला दी फ्लेयर गन। ये बाबा, जैसे ही ड्रॉप आया वैसे ही पीछे की तरफ एक गाड़ी भी आ गई जिसे हमारे नंबर 3 ने खत्म कर दिया। बहुत देर तक वहाँ पर गोलीबारी चलती रही, लेकिन मैंने सोचा यार नंबर 3 खेल रहा है, नंबर 3 निपट लेगा, मैं अपने ड्रॉप पर कंसंट्रेट करूं। मैं फटाफट गया। ड्रॉप के अंदर AWM और ग्रोजा आई, मैंने दोनों उठा लिए। डिसाइड ये हुआ था कि कोई भी ड्रॉप को यूज़ नहीं करेगा क्योंकि किसी को ड्रॉप के अंदर से कुछ सामान नहीं चाहिए था। तो हमने सोचा ठीक है, अगर किसी को नहीं चाहिए तो हम ही लूट लेते हैं। हमने दोनों गन्स उठा ली और हम ये देखने पहुंच गए कि हमारे नंबर 3 को हमारी कुछ ज़रूरत है या नहीं। देखा तो यहाँ पर डाशिया इन्होंने पूरी के पूरी फोड़ रखी थी और पीछे की तरफ जो बंदा था उसे खुद लूट रहे थे। लूट के भाग गए। 1 और 2 नंबर बचा हुआ सामान लूट रहे थे। हम भी सोचा कि हमारे बैग में थोड़ी बहुत जगह है, हम भी जाकर थोड़ा हाथ साफ कर लेते हैं और बुलेट्स वगैरह उठा लेते हैं। वहाँ से निकलकर हम पहुँच गए मेंशन के पास वाले स्क्वाड हाउस के अंदर। यहाँ पर फ़िलहाल हमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा है क्योंकि फॉग बहुत हो चुकी थी और मुझे फॉग में खेलना बहुत बेकार लगता है। फिर भी कोई दिक्कत नहीं, जैसे जैसे फॉग क्लियर हुआ वैसे वैसे हमें सामने की तरफ एक ड्रॉप दिखा। हमारे नंबर 3 पहले ही पहुंच चुके थे। हमने सोचा हम भी पहुंच जाते हैं ड्रॉप लूटने के लिए। ड्रॉप लूट कर मैं तो साइड हो गया, लेकिन पता नहीं कहां से ये एक बंदा आया, नंबर 2 को नॉक करके चला गया गाड़ी से। ठीक है बाबा, ड्रॉप के पीछे बैठकर हमने नंबर 2 को रिवाइव किया। तब तक नंबर 3 उसके ऊपर रश कर चुका था। नंबर 3 ने जाके उसको अच्छे से गोली पिना दी, लेकिन उसका एक साथी भी था जिसे हम निगलेक्ट कर गए थे। तो नंबर 3 ने बताया कि वो किस जगह पर है। हम फटाफट भागे। जब तक हम सोचते कि हम उसे फ्लैंक करें, उसने हमें देख लिया। भागते भागते मैं ये नोटिस ही नहीं कर पाया कि पीछे के दरवाजे से निकल कर आया और इसने मेरी हेल्थ ख़त्म कर दी। मैं निकल कर इसे कोशिश कर रहा था कि मार दूँ, लेकिन इसने मुझे नॉक कर दिया और ऊपर से नंबर 1 ने इसे ख़त्म कर दिया। फटाफट नंबर 3 ने मुझे रिवाइव दिया और हम पहुंच गए इसे लूटने क्योंकि हमारे पास में हेल्थ का कुछ भी सामान नहीं था। जब तक मैं गया लूटने तब तक हेल्थ का सामान इसके पास भी नहीं बचा। हमने नंबर 1 से हेल्थ पैक लिया, फटाफट फर्स्ट एड किट लगाई। जब तक हम फर्स्ट एड किट लगा रहे थे तब तक एक और बग्गी आ गई। जब तक हम बग्गी के बारे में सोचते तब तक नंबर 3 ने इसे नॉक कर दिया। इसका एक और साथी भी था। हमने सोचा चलो एटलीस्ट उसे तो मारने को मिल जाएगा, लेकिन तब तक नंबर 3 देखिए कितनी स्पीड से उसकी तरफ भागे चला जा रहा है।
नंबर 3 ने पूरा क्रेडिट ले लिया यहाँ पर और दोनों को ख़त्म कर दिया। हमें तो पता भी नहीं चला। फिर वहाँ से निकलकर हम पहुँचे यासनाया और स्टॉलबर्ग के पास, बीच में जो स्क्वाड हाउस है वहाँ पर। यहाँ पर अच्छे से ड्रॉप के पास में गोलीबारी चल रही थी। हमने सोचा चलो ठीक है, हम भी गोलीबारी में शामिल हो जाते हैं, लेकिन हमें कोई दिखाई नहीं दे रहा था। जब तक हम नंबर 3 के पास में पहुँचते, नंबर 3 यहाँ पर नॉक हो गए और ये बंदी बड़ी ही आराम से खुले में बैठकर नंबर 3 पर गोलियां चला रही थी। मोनिका राजभा नाम है इसका। हम फटाफट नंबर 3 के पास में पहुंचे और रिवाइव किया, लेकिन हमने ये नोटिस करना भूल गए कि इस ड्रॉप के पास में, जो हमारे एकदम बिल्कुल बगल में है, यहाँ पर एक बंदा है और एक सामने वाले ड्रॉप के पास में बंदा है। इस बंदे ने यहाँ पर बॉम्ब फेंका, नंबर 3 फिर से नॉक हो गए। हमने नंबर 3 को रिवाइव किया, तब तक उस ड्रॉप वाले ने इस ड्रॉप वाले को खत्म कर दिया। ये देखिए। हाँ, नंबर 3 यहाँ से उठ के बिल्कुल शेड में चले गए, क्योंकि उन्हें पता था कि अब दुश्मन को लोकेशन पता है, तो यहाँ पर रहना खतरे से खाली नहीं, और हम भी उनके पीछे पीछे निकल लिए। अब यहाँ से हमने सोचा कि चलो उस ड्रॉप वाले को फ्लैंक करते हैं। हम पहुँच गए फ्लैंक करने के लिए, हम बन गए शेर। और यहाँ पर आकर हमें थोड़ा सा उसका व्यू मिला, लेकिन वो फिर पेड़ की शेड में चला गया, तो हम उसे मार नहीं पाए। हमने सोचा थोड़ा और फ्लैंक करते हैं। हम जैसे ही फ्लैंक करने लगे, तब तक हमारे पास में एक नोटिफिकेशन आ गया कि नंबर 3 ने उसे ख़त्म कर दिया। नंबर 3 बहुत अच्छा प्लेयर था, इस मैच का MVP भी वही रहा। हमने सोचा यहाँ पर उसका कोई साथी होगा, लेकिन नो यूज़, तो हम ड्रॉप की तरफ बढ़ने लगे। हमने सोचा चलो यार थोड़ा कुछ हेल्थ वगैरह मिल जाएगी इस बंदे से, लेकिन तब तक पीछे की तरफ से गोलियां चलने लगी, तो हमने ड्रॉप की तरफ जाना कैंसिल करके हम नंबर 3 की तरफ जाने लगे। नंबर 3 की तरफ जाते जाते हमें ये पता चला कि नंबर 3 नॉक हो गए। फटाफट हमने भागकर नंबर 3 को रिवाइव किया और नंबर 3 ने एनिमीज़ की लोकेशन बता दी। अब यहाँ पर एक DBMR और ये बंदा साइड से आ गया, जो DBMR के अंदर आया था, उसने उस बंदे को निपटा दिया था। यहाँ पर हमने बॉम्ब फेंका, ये बॉम्ब पता नहीं क्यों लोकेशन हमारे पास में ही बता रहा था, तो हम डर गए कि कहीं यहीं पे टकरा के ना गिर जाए। इसके लिए हमने नंबर 3 को बोला कि यहाँ से भाग जाए। अब यहाँ पर हम बन गए स्नेक बनकर हमने इस बंदे को देख लिया और हमने इसे ख़त्म कर दिया। इसे ख़त्म कर ही रहे थे, अचानक पीछे से सारे मैसेजेस हमारे पास में इसी टाइम पे आते हैं जब हमारे पास में कोई इमरजेंसी होती है। ये गीली सूट वाला एक बंदा आया, मेरा मिशन बचा था, मैंने फटाफट लपक के मेरा लास्ट गिनी सूट उठा लिया और मेरा मिशन भी कंप्लीट हो गया इस मैच में। अब बचा था सिर्फ एक बंदा, जिसकी लोकेशन हमें नहीं पता, लेकिन सामने स्मोक दिख रहा है। यहाँ से हम उठे, हमने सोचा कि चलो ढूंढते हैं। यहाँ पर हम बिल्कुल स्कोप लगाकर उस बंदे को ढूंढ रहे हैं। अचानक से ड्रॉप के पास में एक हलचल दिखती है। ये देखिए, वो बंदा ड्रॉप के पास में है, और जब तक हम कुछ करते तब तक हमारे नंबर 1 ने उसका निपटारा कर दिया और हमारा आज का चिकन डिनर हो गया। तो दोस्तों, कैसा लगा आज का मैच? नंबर 3 7 किल के साथ में MVP, बहुत अच्छा प्लेयर था। यहाँ पर चिकन डिनर वाला डांस करना आज हम बिल्कुल नहीं भूले। हमने अपना चिकन डिनर वाला डांस बिल्कुल बखूबी निभाया। तो दोस्तों, आप लोगों को मेरे वीडियोस कैसे लग रहे हैं? बिल्कुल मैं आपके प्यार के लिए बहुत बहुत तरस रहा हूँ, तो अपना प्यार बताइए। मेरे वीडियोस को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं मंडे के वीडियो में। बाय बाय, चेरियो।